इस हाथ से लगाना जरूरी है क्या? आप वो अम्मा जी कहती है कि सिंदूर उल्टे हाथ से नहीं लगाते। ये हमारा सुहाग है, जिंदगी से भी ज्यादा मान है इसका। वो पूनम नहीं आई अभी तक। हमें उसके साथ जाना था एग्जाम देने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गई। हम बहुत लेट हो रहे हैं। तो चलो फिर मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हम एग्जाम के लिए लेट हो रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा अगर हम एग्जाम के लिए और लेट हो जाएं? नहीं सृष्टि जी, आप जाइए, हम है ना आपका ही यहाँ इंतजार करेंगे। हम भी ना एकदम बकलोल हुए जा रहे हैं। अभी छोटा से बात पे कोई इतना परेशान होता है का? अब तो हमारे मिस्टर मन से हमारे होने लगे। अब हमें काय का डर? बाकी हमको डर है बड़की भौजी। कहा है कि जैसे तुम सोचती हो ना अनुराग बबुआ के बारे में, वो नहीं सोचते हैं तुम्हारे बारे में वैसे। खैर, ये हल्दी लाए थे तुम्हारे लिए। कहते हैं कि हल्दी से कोनो घाव का दर्द खिंचा जाता है, तब लगा लो। दुलारी दीदी, हमारे मिस्टर जी ने अभी हमारी ड्रेसिंग करके गए हैं, तो हल्दी हम बाद में लगाएंगे। अच्छा ठीक है। अब वैसे बड़की भौजी, आज जैसे अनुराग बबुआ अपना नाश्ता छोड़ के उस सृष्टि भौजी की परीक्षा के लिए उठ गए ना, वो हमको ठीक नहीं लगा। वो कहा है कि परीक्षा न था, उन्हें शादी ब्याह है का, कि एक बार मुहूर्त निकल गया तब फिर नहीं आएगा। वैसे नाश्ता छोड़ के नहीं उठना चाहिए था, कुछ खा पी लेते तो ठीक रहता। हमको तो तुम्हारा फिक्र है, वही चलते हम तुमको समझा रहे हैं। तैका संभाल के रखो तुम अनुराग बबुआ को। बीसू बाबू को देख रही हो कैसे गुलाम बनल घूमते रहते हैं। ऐसा ही अगर वो अनुराग बबुआ पर अपना जादू चला दी ना, तो तुम खाली मथुरा वृंदावन घूमना। दुलारी दीदी, जिसका मकान पक्का होना, उसे बरसात से नहीं डरना चाहिए। अब हमारे मिस्टर जो है ना, हमेशा के लिए हमारे हो गए। अब हमें ये सृष्टि की दृष्टि से ना कोनो नुकसान नहीं है। आपको पता है, अभी तक ना हम इस कमरे में एक बहू की हैसियत से रहते थे, लेकिन आज से हम उनकी पत्नी है। अब बस पत्नी से ना रानी बनना बाकी है। और दुलारी दीदी, जब हम रानी बन जाएंगे ना, तो सबसे पहले इनका तो जो बिस्तर है ना, वो बाहर फेंकवाएंगे। और वो बेड देख रही है, डबल बेड, उसको चौड़ा करवाएंगे, क्योंकि कहा है कि 2 से 3 भी तो होना है ना। और अब आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब हम वृंदावन नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मसूरी घूमने उनके साथ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सोच रही हो तुम। अगर ऐसा हो गया ना बड़की भौजी, तो हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। आप 1.25 पाव बतासा चढ़ाएंगे दुर्गा माई को। बाकी ये सब हमको अभी सपना लग रहा है। ये सपना नहीं है दुलारी दीदी, ये सच्चाई है, जिसका अंदाजा हमें तो हो गया है। अब बहुत जल्द ना सबको भी हो जाए। ये हल्दी दीजिए, हम बाद में लगा याद से लगा लेना है। विशु भैया, ये आप क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। हम कहना कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन आप कर क्या रहे हो? हमें ना सृष्टि जी के लिए ना, वो क्या कहते हैं, हाँ सरप्राइज, हाँ सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तुम बकलोल हो का? सरप्राइज है ना, बताया नहीं जाता। वो है ना, सबसे पहले सृष्टि जी को पता चलेगा, उसके बाद हम सबको बता देंगे। विशु भैया, आप ना हमें बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। वो क्या है ना, हमारा मन नहीं मान रहा। तुम अपना मन है ना, जाके पढ़ाई में लगाओ। चलो जाओ, पढ़ाई करो और पास हो जाओ पहले।
देवर जी, अब मुसीबत का हल ढूंढने के बजाय अब चाय पीते पीते अखबार चाट रहे हैं। अरे कब ढूंढिएगा मुसीबत का हल है? जब अपना खबर अखबार में आ जाएगा तब। अरे भौजी, खबर है ही बड़ा काम का, यही लिए पढ़ रहे हैं। आप भी सुनिएगा। एक शादीशुदा लड़की पति के होते हुए भी घर छोड़ के भाग गई। बताइए। अरे वाह देवर जी, बहुत अच्छा खबर सुनाया। दोनों हमारे सामने ही थे, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में पहले काहे नहीं आया? अब आप देखेगा देवर जी, हम कैसे चाल चल के पूरा खेला ही पलट देंगे। बाकी फुआ तुम करने का वाली हो? जो करेंगे ना, वो बताने का नहीं, देखने का चीज है। बस तुम अपना आँख खुला रख के देखती जा। श्रीमती जी, हम जरा पड़ोस के गांव में पंचायती के लिए जा रहे हैं। आने में शायद थोड़ा देर हो जाए। अच्छा है कि आप देर से आएंगे। हम तो चाहते भी यही थे कि जब हम कानून वाली को पाठ पढ़ाएं तो आप यहां ना रहें। मेरी बिंदिया तेरी निंदिया ना चुरा ले तो कहना। आज तो हमने अपने मिस्टर की फेवरेट कलर की साड़ी पहनी है। आज हमें देख के ना हमारे मिस्टर का बत्ती गुल हो जाएगा। और आगे नहीं क्या कर रही है?
तेरी की, हमें देख के उनका बत्ती गुल होना हो, लेकिन हम जरूर पगलाए जा रहे हैं उनके प्यार में। हुआ जानती हो, तुम्हारे जिंदगी में ना एक ही वो दिक्कत है, और दिक्कत है सृष्टि। एक बारी तुम्हारे जिंदगी से बाहर चल गई ना, तो समझो तुम्हारे जिंदगी का पूरा जो समस्या है खत्म हो गया। अब देखो ना, उसके पीछे तुम कैसन पगलायल रहती हो, है न खाने का होश है न पीने का ठिकाना, एकदम दुबरा गई हो तुम। तुमको ऐसे देख के हमको बहुत अफसोस होता है। ये कष्ट भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा दुलारिया, के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहू रानी, अब तबीयत कैसा है तुम्हारा? है सासू माँ, सब ठीक हो गया है। चलो अच्छा है। आज का हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया। शेखर, ये तो कमाल हो गया, एग्जाम में सारे वही क्वेश्चंस हैं जो तुमने हमें बताए थे। तुम बैठो, हम तुम्हारे नोट्स लेकर आते हैं। नहीं ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, बैठो बैठो। तुम तो बहुत फुर्सत में आए हो गए हैं। दुलरिया, तनी इनके लिए चाय नाश्ता का बंदोबस्त करो। है हाँ बुआ, काहे नहीं, हम तक कहते हैं कि चाय का है, अब आए हैं तो देर तक रुकेंगे हैं, तो चाय नहीं खाना का व्यवस्था करते हैं। अब मन भर के पेट भर के खाइएगा का। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वशिष्ठ को जो नोट्स दिए थे वो लेके मैं चलता हूँ। तुम यहाँ का लेन देन करने आए हो, बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। जो कॉपी किताब का ड्रामा है ना, वो करने का जरूरत नहीं है। देखो, हम तुमसे सीधे सीधे कह रहे हैं, हमारा घर का इज्जत के साथ खेलना बंद कर दो। सासू मैया भी ना गंभीर आरोप लगा दी। अभी ड्रामा लंबा चलेगा। ससुर अभी सपना देखे तो लगता है टूट जाएगा। क्या बोला आपने? सृष्टि, इस घटिया बात का हम बहुत बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारे जवाब से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ये तुम्हारे घर का मामला है, तो बेहतर तुम ही इसे संभालो। हम चलते हैं। ये क्या बेहुदा बात कर रही थी आप? कौन खेल रहा है इस घर की इज्जत के साथ? आवाज जो है ना वो नीचे रख के बात करो, समझी? ये तुम्हारा जो तेवर है ना, अपना घर पे दिखाना, यहाँ नहीं। हम जो देखे हैं वह कह रहे हैं। क्या देख लिया आपने ऐसा? तुम हमको गांधारी समझी हो? हमारा आंख पर पट्टी बंधा है का? घर का लोगों का आंख में तुम धूल झोंक सकती हो, हमारा नहीं। हम इंसान का चाल देखकर हाल जान लेते हैं, समझी? वही तो हम कह रहे हैं, आपने ऐसा क्या देख लिया कि इस घर की इज्जत खतरे में आ गई? हम कहते हैं क्या जरूरत है गैर मर्द से इतना मिलने जुलने का? क्या लगता है वो तुम्हारा? इतना हमदर्द काहे बनता फिरता है तुम्हारा? देखो, हम तुमसे साफ साफ कह रहे हैं, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जो मर्जी आए वो करोगे। ये तुम्हारा ससुराल है, या मायके की तरह गुलछर्रा नहीं उड़ा सकती हो तुम। बाप का दिया हुआ संस्कार है ना, अपना घर पे दिखाना, यहाँ नहीं चलेगा ये सब। बस बहुत हो गया। हम आपको जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको जवाब नहीं दे सकते। और हाँ, इस घर की हर बात में हमारे घर वालों को घसीटने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ चुपचाप इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमें इस घर की इज्जत का ख्याल है। बस जो इज्जत बचाने का नौटंकी कर रही हो ना, बंद करो। तुम्हारा सारा करतूत हम जानते हैं। किस बात का धौंस दे रही हो तुम हमें?
और देखो, बीसू के साथ शादी करके ना तुमने हम पर कोनो एहसान नहीं किया है। एहसान तो हमने किया है तुम पर, इस घर का बहू बना के। अगर हम बीसू को तुमसे शादी करने नहीं ना भेजते तो तुम्हारा बाप पंखा से लटक कर अपना जान दे दिया होता। बात करती है घर का इज्जत बचाने का, और हम कहते हैं क्या जरूरत है गैर मर्द के साथ दलान में बैठकर हंसी ठिठियारे करना, बतियाना, वक्त बेवक्त उसको घर बुलाना। ये सब करके तुम घर का इज्जत बचा रही हो। लड़की बहुत हो गया, हम कहते हैं बंद करो ये सब। अरे अम्मा जी, आज हमको आप माफ कर दीजिए हैं। आज आप कुछ भी मत बोलिएगा। हमारी शराफत का बहुत फायदा उठा लिया इस लड़की ने। इस घर में रहने दिया, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बेशर्मी पर उतर आए। आज तक हम इसको किसी भी बात पर रोक टोक नहीं किया है। फक्कड़ की बिटिया होने के बावजूद हम इसका सब नखरा सहन किए। एक फूटी कौड़ी तो लाई नहीं है अपने साथ, और घर का सारा लोगों में फूट डालने का कोशिश कर रही है। अच्छा तो ये बात है, सारी प्रॉब्लम की वजह ये है। अगर हम अपने साथ अपने सूटकेस में पैसे लेकर आते तो हमारा सारा काम जायज होता। हम आपकी रग रग से वाकिफ हैं। ये तो गजब ही बोली। क्या मतबल है तुम्हारा? यही कि आप लालची हैं। ये सब क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? यही तो हम कह रहे हैं कि बिना तमाशा के इस घर में किसी का खाना पीना हजम ही नहीं होता है। अनुराग, तमाशा हम नहीं कर रहे हैं। आज हम इसका तमाशा खत्म कर रहे हैं। अरे पूछो इससे, घर का इज्जत कैसे उछाल रही है। तुम्हें भी सच्चाई का पता चल जाए। एक मिनट माँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। सृष्टि क्या हुआ है? अब हम जो बोलेंगे उसे सफाई समझी जाएगी, और सफाई वो देते हैं जो गलत होते हैं। जितना कुछ सहने लायक था हमने सह लिया, लेकिन अब ये लांछन बर्दाश्त नहीं कर सकते। भले ही शादी के पीछे हमारी कुछ मजबूरी रही हो, लेकिन हमने कभी भी अपनी हद पार नहीं की, और ना ही कभी ऐसा सोचा है। बस अब हमारे सहने और सुनने की हद पूरी हो चुकी है। हम आपकी प्रॉब्लम है ना, तो आज हम आपकी ये प्रॉब्लम दूर किए देते हैं। आज से हम इस घर का हिस्सा नहीं रहेंगे। हम यहां से जा रहे हैं।
सृष्टि जी, ये क्या कह रही हैं आप सृष्टि जी? हम आपको घर छोड़ के नहीं जाने देंगे सृष्टि जी। आप कहीं नहीं जा रही हैं। आखिर हमारा जो प्लान था वो पूरा हो ही गया।